तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय। काफ़ी 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये समझ लो। ये 2026 में एमपी बोर्ड में है स्टूडेंट्स। एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन छप के आ गया स्टूडेंट्स। एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन छप के आ गया। ठीक है, 3 अंक में आएगा स्टूडेंट्स, 3 अंक में। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ स्टूडेंट्स। काफ़ी आसान है स्टूडेंट्स, 3 नंबर के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओ स्टूडेंट्स। ठीक है, बड़ा आसान है। ठीक है, अब देखो गॉस की प्रमेय क्या है ना स्टूडेंट्स, तो थोड़े अगर इसको हमें थोड़ा सा समझना है ना अच्छे से, तो हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, वो क्या है बेसिक सी चीज़ें, वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे सपोज मेरे पास एक गोला है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखना। और सपोज मैंने स्कूल के अंदर मैंने ना एक प्लस क्यू वापस रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। गोला है एक। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो गोला है ना, ये जो गोला है ना, ये बंद है स्टूडेंट्स पूरी तरह से। ये बंद पृष्ठ है। बहुत समझ में आ रही है? गोला एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, जैसे आपके पास एक कॉपी का पेपर है, तो फिर वो खुला पृष्ठ बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये गोला है, ये बंद पृष्ठ है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, मैंने सपोज मैंने यहाँ पे ना एक प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रख दिया। एक मैंने प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रख दिया। एक मैंने यहाँ पे रख दिया और एक यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब देखो एक नई इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी। देखो, ये वाला प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है। तो ये वाला प्लस क्यू आवेश इस वाले प्लस क्यू आवेश पे स्टूडेंट्स इधर धक्का लगाएगा। धक्का लगाएगा, बात समझ में आ रही है? तुम तो ये जो लाइन है इसमें, ये जो लाइन है, ये जो ऊपर की तरफ लाइन गई है धक्का लगाने के लिए, मैं इसको बोलूँगा कि ये जो लाइन है ना, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्षेत्र रेखा है, बात समझ में आ रही है? और ये वाला प्लस क्यू आवेश इस वाले प्लस क्यू आवेश पे इधर धक्का लगाएगा। ये वाला इस पे इधर धक्का लगाएगा। ये वाला इस पे इधर धक्का लगाएगा। आपको समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर यहाँ पे रखते तो इसके इधर धक्का लगाता, यहाँ पे रखते तो इधर, यहाँ पे रखते तो इधर और इधर। बताओ, सिंपल सी बात है सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो आप ध्यान से समझना, सिंपल है। जैसे देखो, ये जो अंदर वाली विद्युत क्षेत्र रेखा है ना स्टूडेंट्स, अंदर वाली अंदर वाली अंदर वाली अंदर वाली, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, मैं बोलूँगा कि ये जो है ना, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये मैं क्या है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं रेखाएं। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ना स्टूडेंट्स, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये इस पृष्ठ को, इस बंद पृष्ठ को चीरते हुए स्टूडेंट्स, चीरते हुए बाहर निकल जाती हैं स्टूडेंट्स, बाहर निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ को चीरते हुए बाहर निकल गई है ना स्टूडेंट्स, तो इसको हम बोलेंगे जो बाहर की तरफ गई हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे कि ये फ्लक्स है स्टूडेंट्स, ये फ्लक्स है, फ्लक्स है, फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स है। बात समझ में आ रही है बात समझ में? ठीक है, मैंने अव्याल बोला कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। हालांकि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं है स्टूडेंट्स, लेकिन ये एक पृष्ठ को चीरते हुए बाहर निकल गई हैं। तो फिर इनका हमने एक अलग नाम रख दिया। तुमने कहा कि ये विद्युत फ्लक्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, विद्युत फ्लक्स को डिफाइन कैसे करा जाता है स्टूडेंट्स? तो विद्युत फ्लक्स को डिफाइन इस तरह से करा जाता है कि फाई इक्वल टू ई वेक्टर। अच्छा, वेक्टर लगाने का मतलब होता है दिशा का होना। तो ये विद्युत क्षेत्र ऊपर है तो इसकी दिशा है, नीचे है विद्युत क्षेत्र तो इसकी दिशा है, इधर है तो इसकी दिशा है। तो दिशा बताने के लिए जनरली हम एक तीर लगा देते हैं, बात समझ रहे हो? ठीक है, डॉट ए वेक्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ए वेक्टर। वेक्टर, ये जो तीर है ना, इसको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से डिफाइन करा जाता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, ये जो ए वेक्टर है इसकी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, देखना आप। जैसे जैसे स्टूडेंट्स, जैसे 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 अपने पास ये क्यूब है स्टूडेंट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मैं स्टूडेंट्स ये ए वेक्टर की बात करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो, ए वेक्टर का बोलने का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो ये पृष्ठ है, एरिया एरिया एरिया, ए मीन्स एरिया। तो ये अपने पास ये एरिया है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ये एरिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, वेक्टर का क्या मतलब है? दिशा, दिशा बताना। वेक्टर का क्या मतलब है? दिशा बताना। तो इस एरिया की मुझे दिशा बतानी है स्टूडेंट्स, दिशा दिशा।
तो स्टूडेंट देखो, अगर हम किसी भी पृष्ठ की दिशा बताने की बात करते हैं ना, तो आप सिंपल सा एक 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, 90 के एंगल पे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये एरिया वेक्टर है। और ये जिस तरफ ये तीर जा रहा है ना स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे कि ये इस पृष्ठ की दिशा ऊपर है, ऊपर 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 ऊपर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसकी बात करूँ तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बनाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक, अंदर नहीं बना सकते, बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर 90 डिग्री के एंगल पर उसमें, ये आप याद रखना। ठीक है, इस पृष्ठ की दिशा बता सकते हो नीचे स्टूडेंट्स, इस पृष्ठ की दिशा बता सकते हो इधर स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या आप एक गोले की दिशा बता सकते हो स्टूडेंट्स? अपने पास जैसे मान लो एक गोला है, तो क्या आप इसकी दिशा बता सकते हो स्टूडेंट? बिल्कुल बता सकते हो स्टूडेंट्स। इधर, 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 इधर। तो क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स? आ रही है ना समझ में? अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सब को अब हटा रहा हूँ। ठीक है, इस सब को मैं हटा रहा हूँ ताकि चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर समझ में आए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे आप समझें बेटा, जैसे 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 कहाँ गया, जैसे अपने पास ये गोला है। ठीक है, ठीक है सर, आ रहा है समझ में। मैंने इसके अंदर प्लस क्यू वापस रख दिया, मैंने इसके अंदर एक प्लस क्यू वापस रख दिया। ठीक है, तो इसके कारण बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, मैंने गोले का केंद्र ओ मान लिया, मैंने कहा कि इसकी त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, ठीक है। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो डॉट को हटाने में क्या आता है स्टूडेंट्स? कोस थीटा आता है, कोस थीटा आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है। थीटा का क्या मतलब है? थीटा का मतलब होता है ई और ए के बीच का कोण कितना है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ विद्युत क्षेत्र इधर है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊँ तो एरिया वेक्टर भी इधर है, विद्युत क्षेत्र भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है। यहाँ स्टूडेंट्स विद्युत क्षेत्र ऊपर है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर ही होगा स्टूडेंट्स। तो एंगल कितना है स्टूडेंट्स? एंगल कितना है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो ई ए कॉस 0 डिग्री। अच्छा, कॉस जीरो का कितना मान होता है स्टूडेंट्स? कॉस जीरो का मान होता है स्टूडेंट्स 1 1। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो हमारे पास इतना आ गया। देखो, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमें कैसे भी करके इनका मान भी लाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ई और ए के बीच, मतलब वैल्यू क्या होती है ई और ए की। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा बात बताना चाहता हूँ कूलम के नियम की, कूलम का नियम। अब देखना, कूलम का नियम क्या होता है, जैसे अपने पास एक क्यू आवेशी है और दूसरा क्यू आवेशी है, बीच की दूरी है आर। ठीक है, तो कूलम का नियम बेसिकली होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली एफ इक्वल टू 1/4πε0, ये वाला आवेश, ये वाला आवेश, बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, तो कूलम के नियम से स्टूडेंट्स ये है बल, बल है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं बल की बात नहीं करना चाह रहा, मैं बात करना चाह रहा हूँ विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स? विद्युत क्षेत्र के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ ये, विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखें आप, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, जैसे चलो ये प्लस क्यू आवेश है और इस वाले क्यू की जगह ना आप एक कूलम का वो मान लो आप चार्ज, यहाँ पे एक कूलम का आवेश है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो आप इसकी तरह आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो इसकी तरफ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 1/4πε0। ठीक है, ये वाला आवेश और ये वाला आवेश, ये वाला है, लेकिन इसकी जगह क्या है इसमें? इसकी जगह ये है, तो आप इसको रख दें, आप इसको रख दें स्टूडेंट्स, आप इसको रख दें। ठीक है, सी नहीं रखेंगे बेटा, सी नहीं रखेंगे, सी तो स्टूडेंट्स यूनिट है, यूनिट। ठीक है, मात्रक, जैसे समय का मात्रक होता है ना सेकंड, उसी तरह से। अच्छा, बीच की दूरी क्या है स्टूडेंट्स? बीच की दूरी आर है, तो आर का वर्ग। तो फाइनली हमारे पास निकल के आता है ये ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करना ना स्टूडेंट्स, तो Q/r²। तो अपने पास ये ए निकल के आ गया। ठीक है, तो आप ई को उठाकर आप यहाँ पे रख दो, तो जैसे ही हम रखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये आता है
कि ई की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 इंटू ये वाला क्यू और ये वाला आर का वर्ग। ठीक है, अच्छा हमने ई की बात कर ली, ए की बात और करेंगे। ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल ये सदिश है, सदिश सदिश दिशा बताना, लेकिन ये यहाँ पे दिशा नहीं बता रहा है, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट्स, गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो यहाँ पे ए का रख देंगे 4πr²। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास निकल के आता है स्टूडेंट्स फाई इक्वल टू, देखें आप 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, तो ये वाला क्यू, ये वाला 1, नीचे ε0। तो ये अपने पास फ्लक्स है। अब देखो इसको डिफ़ाइन करना भी काफ़ी आसान है। देखो किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि गॉस की प्रमेय के अनुसार, ये बंद पृष्ठ था स्टूडेंट्स, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है फ्लक्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जमा के लिखा है आपके लिए। ठीक है, देखें आप, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है, अर्थात करके इस तरह से। अब देखो अब क्या है, अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। जैसे ठीक है, मैंने प्रूफ कर ही दिया वो, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से। देखो जैसे अपने पास एक गोला है, ठीक है, अपने पास एक गोला है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका केंद्र O है और गोले के बीच में प्लस क्यू आवेश रखा है, त्रिज्या R है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट P मान लिया और इस पॉइंट पे P पे मैंने यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश रखा है यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्यू आवेश मतलब सॉरी 1 कूलम का चार्ज मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, 1 कूलम का चार्ज। ठीक है, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे जो यहाँ पे रखा है ना, इसको इधर धक्का देगा, तो मैं बोलूँगा विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इधर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सही कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स, इधर ही बनेगा स्टूडेंट्स, इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा, तो ए वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो देखो आप, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि अतः गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट को हटाते तो क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या बताता है, ई और ए के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री, तो थीटा कितना है 0 डिग्री सर। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस 0। अच्छा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है सर। आगे चल के आओ, तो फाई इक्वल टू ई ए इंटू 1। ठीक है, अब देखो आप, मैंने कहा, अच्छा इसको पहले सही लिख लें, ई ए, मैंने कहा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अभी हमने निकाली थी, कितना निकल गया था, ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसको समीकरण 1 मान लो, ई का मान समीकरण 1 में रख दो, तो ई का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, फाई इक्वल टू ई की रख रहे हैं वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो चाहे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि A इक्वल टू 4πr², यह गोले का क्षेत्रफल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो रख दो आप 1/4πε0 इंटू Q/r², ए की वैल्यू 4πr², क्या होगा, कट जाएगा, 4π से 4π गया, r² से r² गया, तो हमारे पास निकल के आया ये वाला Q, ये वाला 1, ये वाला ε0, इस तरह से। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है, माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है और गोले के अंदर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस तरह से, सॉरी, माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है, इसके अंदर प्लस क्यू आवेश स्थित है, अतः गोले से गुजरने वाला फ्लक्स। आप इस तरह से कर देना, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपके समझ लो 3 नंबर पक्के हैं।